सर्वांगी हरिचंदनम सुंदरम कंठे मुक्तावली जय जय गोपीनामोत्पलम चित्रम गो गोपसंतापतम गोविंदम कारचरणगतं वा ग्वाह्यतं कर्मतं वा समणनयनं वा मानतं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतरक्षमस्वं जय जय महादेव शंभो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। कल हमने मेष राशि के बारे में बताया था। आज हम वृषभ राशि के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे विस्तार में। अगर आपको चाहिए, पूरा विवरण चाहिए, तो आप हमसे पर्सनल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज की वृषभ राशि, इस वर्ष का गोचर, ग्रह जनित गोचर संज्ञा जो है वृषभ राशि वालों के लिए दैनिक जीवन क्रम में विशेष शुभ फल देने वाला नहीं है। नित्य के कार्यक्रम की साधना, चिंतन रहेगी, चिंता रहेगी, मन में परेशानियां रहेगी, उधेड़ बुन चलती रहेगी, शत्रु वृद्धि होगी। ये पूरे वर्ष का बता रहा हूँ, ये आज का मासिक और ये नहीं बता रहा हूँ। जो भी राशि बता रहा हूँ पूरे वर्ष की, मतलब अप्रैल तक की चलेगी। आपकी शत्रु वृद्धि होगी, आपके मन में अशांति रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए अपव्यय होगा और आकस्मिक घटना होगी। या तो आकस्मिक घटना, कुछ एक्सीडेंट हो, या आकस्मिक घटना, कुछ विवाद हो जो आप समझ नहीं पाएंगे। और पूरे वर्ष में इसका अगर परसेंटेज निकालें तो 40% आपका खराब है वृषभ राशि वालों के लिए, 60% अच्छा है। आपको करने योग्य पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की, भोजन की व्यवस्था आप कर सकते हो तो अति उत्तम है। आपको शांति मिलेगी, आपको लाभ होगा, आपका अपव्यय होगा। आप फिर एक बार ध्यान से सुने, कुछ भी घटना, विघटना, दुर्घटना अचानक होगी, आप समझ नहीं पाएंगे वृषभ राशि वालों के लिए। और मूक पक्षी, पशु, इनके लिए, कबूतरों के लिए ज्वार, चिड़ियों के लिए बाजरा, ऐसे बिना झोली का जो श्वान होता है, श्वान बोले तो कुत्ता, अपनी गली का स्ट्रीट डॉग जो होता है, उसके लिए भी कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करें, आपको बहुत शांति महसूस होगी। आज हम कथा शुरू करते हैं। सभी से आपसे मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कल हमने सुना था कथा में पितरों की पूजा के लिए बताया गया था, पिंडदान का भी बताया गया था, आंवले के वृक्ष के नीचे भी पूजन बताया गया था, और सभी तरह के दान बताए गए थे। दान के बारे में विशेष करके ब्राह्मण को देने का बताया गया था कि द्वादशी तिथि का जो भी है उसको ब्राह्मण का पूजन करे, ब्राह्मण को बुला करके उसका एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को उसका महत्व ज्यादा रहता है, उसका दान ब्राह्मण को दे करके ब्राह्मण के पाद्य अर्घ्य करे, उसके हाथ, उसके पैरों में जल चढ़ा करके पूजन करके उसको आनंद से, शांति से आसन, पाद्य आसन ग्रहण करावे और उसको सामग्री देवे। आज हम कथा सुनेंगे। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होकर के कहती है, महाप्रभु अमृत तुल्य कथा को सुनकर के अभी मन की तृप्ति नहीं हुई है, इसके लिए जन कल्याण हेतु आप और महात्मा इतिहास का वर्णन सुनाइए। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, द्वादशी और व्यतिपात का पर्व महान पुण्यदायक है। इन पर्वों में थोड़ा भी दान कर्म अनेक यज्ञों का और अनेक तीर्थों का फल प्रदान करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करे
उत्तम सामग्री और शुद्ध घी से बनाए हुए 33 संख्या 33 संख्या के मालपुए और कांसे के पात्र में रख करके वस्त्र आदि से ढक करके भगवान के सामने अर्पण करे और पैरों में पहनने योग्य उपानह मतलब चप्पल जूता सैंडल नया, उपानह पहनने योग्य, पादत्राण भी कहते हैं उसको, उपानह रखे हुए गंध अक्षत से मालपुओं का पूजन करे और संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करे और हाथ जोड़ करके भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करे। भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। कलाकाष्ठादिरूपेण यो नित्यं वर्तते हरि लोके विप्रस्वरूपेण तस्मै कालात्मने नमः। यस्य हस्ते गदा चक्रं गरुडस्य वाहनं शंखं करतले यस्य समे विष्णु प्रसीदत। अधिमासे तु संप्राप्ते घृतं वस्त्रं उपानौ दानं ग्रहणं सर्वेस्मिन् व्रतं सम्पूर्ण हेतवे। सायज्यं शर्करा चैव त्रयस्त्रिशतम् अपूपकम यानी मालपुआ। साध्यम शर्करा चैव त्रयस्त्रिशतम् अपूपकम प्राणिनां प्राणनार्थाय तस्मै कालात्मने नमः। कुरुक्षेत्रमिदं देश साक्षात् विष्णुमयद्विजं पृथ्वी समनिदं दानं ग्रहाणां पुरुषोत्तमं बलानां चैव शुद्ध्यर्थं पाप प्रशमनायजं पुत्र पौत्रादि बुद्ध्यर्थं तव दास्यामि भास्कर। अधिमासे तु संप्राप्ते पुण्ये दत्तं जनार्दनं त्वामुद्दिश्य सुराध्यक्ष प्रसीद पुरुषोत्तमे। येनाक्रान्ता त्रयो लोके दानवास वशीकृता शरण्यं सर्वभूतानां तमे विष्णु प्रसीदतु। यहाँ अधिक मास में मालपुए का दान कांसे के पात्र में रख करके इसलिए बताया गया है, मालपुए में असंख्य छिद्र होते हैं और अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में मालपुआ घेवर इसका दान अवश्य करते हैं और कांसे के पात्र में रख करके करते हैं और उसको वस्त्र से ढक करके किसी भी रेशमी वस्त्र से बढ़िया उसका डिस्प्ले अच्छा सा कर देते हैं, ऊपर उसका श्रृंगारित करके फिर उसका संकल्प करके दान करते हैं। और अभी जो मैंने ये आपको मंत्र पढ़ा है, ये मंत्र पढ़ करके या अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो भगवान नारायण को, भगवान लक्ष्मी नारायण को, पुरुषोत्तम को, राधिका नाथ को, श्री कृष्ण को मैं ये मालपुआ कांसे का पात्र वस्त्र सहित द्रव्य दक्षिणा सहित दान करता हूँ या करती हूँ। अपना नाम गोत्र बोल करके ऐसे जल छोड़ देवे और इस महान पुण्य कर्म के द्वारा संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होकर के सुख शांति पूर्वक जीवन व्यापन होता है। सांसारिक सुखों को भोग करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इस विषय में तुमसे इतिहास कहता हूँ। यक्षराज कुबेर की एक स्मित विलासिनी नाम की अप्सरा थी। एक समय वह स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आई। घूमते वह कुरुक्षेत्र में जा पहुंची। अपनी सखियों के साथ कई दिनों तक वहां आनंद सहित जीवन यापन करती रही। एक दिन उसकी सखियों ने उसका अनेक रंग से फूलों से श्रृंगार किया और हंसी मजाक करते हुए श्रृंगार रस के गीत गाने लगी। युवावस्था और श्रृंगार से युक्त कामोद्दीपक गायन आदि वातावरण के द्वारा अप्सरा के शरीर में मदन जागृत हो गया और वह फूलों की माला हाथ में लेकर के मदमस्त होकर के घूमने लगी और जंगल में भ्रमण कर रही थी कि उसका काम जग गया। अचानक उसी मार्ग से नारद जी जा रहे थे। वह अप्सरा मदोन्मत्त थी, महाकामी थी और महाक्रोधी नारद जी को साधारण पुरुष समझ करके उनके गले में पुष्पों की माला अर्पण कर दी। माला गले में अर्पण करते ही नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया है? तू अपने कामांध में इस सन्यासी को साधारण पुरुष समझ करके मेरे गले में माला डाल दी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। ऋषि के श्राप को सुन करके अप्सरा भयभीत होकर के ऋषि जी के चरणों को पकड़ के रोती हुई क्षमा मांगने लगी। हे ऋषिवर, मैं अबला और दीन जड़ बुद्धि हूँ। आप महान सामर्थ्यवान हो, आप दया के सागर हो, दीन वत्सल हो, विद्वान हो, मेरे अपराध को क्षमा कर दे। स्त्रियों ने यदि 100 अपराध भी किए हैं
तो पुरुष उसकी हत्या नहीं करते हैं। इस समय आपके सिवा यहाँ मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं कामांध हो गई थी, मेरी काया में काम उत्पन्न हो गया था। उसकी ऐसी दीन वाणी को सुन करके नारद जी ने सोचा मेरी शरणागत हो गई है, स्त्री की जाति है। यह सोच करके उन्होंने अपने क्रोध का शमन किया और बोले मेरा दिया हुआ श्राप कभी असत्य नहीं हो सकता है, तुम पिशाचिनी जरूर होगी। और जहाँ महानदी गंगा का सागर के साथ संगम हुआ है, वहाँ कुमारी क्षेत्र नाम की एक परम पवित्र तपोभूमि है। उस स्थान पर यज्ञ वालकल्य ऋषि के कुल में उत्पन्न कुमारी नाम की एक तपस्विनी हजारों वर्षों से तपस्या करती हुई रहती है। उसने अत्यंत दुष्कर तपस्या की है और 108 पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक स्नान किया है, दान किया है, अखंड दीप का व्रत किया है और आदि नियम धारण करके पुण्य को अर्जित किया है। हे पिशाचिन, तू पिशाचिनी होकर के भूख प्यास से व्याकुल होकर के भ्रमण करते हुए अधिक मास में वहां पहुंचेगी। तब द्वादशी के दिन तुमको उसके दर्शन होंगे और पिशाचिनी के स्वभाववश तुम तपस्विनी को खाने के लिए लालायित होकर के दौड़ करके उसके समीप पहुंचोगी। तब उसके दर्शन से तुम्हारा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, फिर उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। फिर तुम उससे प्रार्थना करोगी, हे तपस्विनी पुण्य स्वरूपिनी, मेरे ऊपर दया करो, मैं पिशाच योनि में महान दुख भोग रही हूँ, मेरा इस योनि से उद्धार करो, आपके सिवा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता है। इस प्रकार दीन वचनों से तू अपने उद्धार की बारंबार भिक्षा मांगेगी। तेरी दीन वाणी और हीन दशा को देख करके उस तपस्विनी को दया उत्पन्न होगी, वह तुझे अपने किए हुए पुरुषोत्तम मास का एक पुण्य अवश्य देगी, उसके प्रभाव से तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कह करके नारद ऋषि ने वहां से प्रस्थान किया। उनके जाते ही वह अप्सरा पिशाच बन गई और भयंकर स्वरूप होकर के जंगल में भटकने लगी। अनेक पशुओं की हिंसा करके और भी पाप कर्मों में वृद्धि होने लगी। जंगल में उत्तम फलों के वृक्ष है, जहाँ जगह जगह सुंदर तालाब और नदियां बहती है, परंतु वह वृक्ष से फल तोड़कर नहीं खा सकती है। जो प्रेत योनि के होते हैं, पिशाच योनि के होते हैं, भूत योनि के जो ये योनियां रहती है, जो अधोगति को प्राप्त होते हैं, वो वृक्ष से फल नहीं तोड़ सकते हैं, सरोवर से जल नहीं पी सकते हैं, वृक्ष से जो नीचे गिरा हुआ रहता है उस फल को ये ग्रहण कर पाते हैं। सरोवर के में आसपास नहीं रहते हैं, उससे ये दूर रहते हैं। जहाँ कोई गड्ढे में पानी रहता है उनको ये पीने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए परंतु प्रेत पिशाच योनि वालों को वृक्ष से तोड़कर फल खाने का अधिकार नहीं है, नीचे गिरे हुए फल ही खा सकते हैं। उसी प्रकार तालाब और नदी के जल को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है और वे गड्ढे और नाले में जमा हुआ अशुद्ध जल ग्रहण करते हैं। इस तरह हमेशा प्यास से तड़पते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। इस तरह पिशाच योनि में उनको अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। घूमते फिरते हुए वह गंगा के समीप, गंगा सागर के समीप पहुंची। उसके श्राप मुक्ति का समय आ गया था। वहां उसने कुमारी तपस्विनी के दर्शन हुए, ज्ञान उत्पन्न हो गया। नारद ऋषि के कहे हुए शब्द याद आ गए। उस तपस्विनी के चरणों में पड़ करके अत्यंत दीन वाणी से अपने जीवन की गाथा और श्राप का इतिहास सुनाया और अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगी। हे तपस्विनी, आप महान पुण्यशालिनी हो, आपने अपनी तपस्या से अपने अगाध पुण्य संचित किया है। हे महान दुख भागिनी, मैं महान दुख भागिनी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, अपना थोड़ा पुण्य दे करके मेरा उद्धार करो, मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। इस प्रकार अत्यंत दयनीय वचनों से प्रार्थना करने पर कुमारी तपस्विनी को उस पर दया आई। हाथ में जल लेकर के अपने पुण्य का कुछ अंश जो पुरुषोत्तम मास में नियम धारण आदि से प्राप्त होता है, संकल्प करके उसके पिशाच शरीर पर छोड़ दिया और जल गिरते ही पुण्य के प्रभाव से पिशाच शरीर जल करके भस्म हो गया। उसने अपना पूर्व अप्सरा का शरीर धारण कर लिया। तपस्विनी के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए कुबेर लोक को चली गई। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ है, इसमें भी द्वादशी और भी सर्वश्रेष्ठ है।
और महान अक्षय पुण्यदायी है। जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत है, ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ है, तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पशुओं में गौ माता श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। उसी प्रकार समस्त पुण्यदायक कर्मों में पुरुषोत्तम का मास पुण्यवादायक सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को पुरुषोत्तम मास आने पर कुछ न कुछ धारण नियम करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, दान आदि करना चाहिए और अपने कर्म करते हुए इस पुण्य को अवश्य अर्जित करना चाहिए। कल व्यतिपात योग है, व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए। अभी तक के मैंने आज तक के जो भी दान बताए हैं वो सब योगों के द्वारा उनके निचोड़ निकाल करके आपको उनको दानों का महत्व बतलाया गया है। इसलिए कल अपनी यथाशक्ति स्वर्ण का दान अवश्य करें। स्वर्ण में कलयुग का वास है और कल व्यतिपात का योग है और व्यतिपात योग से बड़ा कोई भी पुरुषोत्तम मास में इससे ज्यादा फल किसी भी योग में नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कल स्वर्ण का दान अवश्य करें। कोई माताएं बहनें कोई जो भी परेशानी हो, बाजार ना जा पा रही हो तो स्वर्ण दान का कल संकल्प अवश्य ले ले और यथाशक्ति या तो उसकी राशि दक्षिणा जो भी किसी भी ब्राह्मण को देना चाहे, प्रेषित करना चाहे उसको कर सकते हैं। लेकिन कल का ये समय ये वापस 3 साल बाद आएगा, इसलिए हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, कल अवश्य स्वर्ण दान लेवे। कल व्यतिपात योग है। और आज हम हमारी कथा को यहीं विश्राम देते हैं। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्णदामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्मनारायण विष्णु नारायण ब्रह्मनारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे नारायण सीते नारायण खाते नारायण सीते नारायण भेटे नारायण 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 भेटे नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जीवन नारायण भवतारायण जीवन नारायण भवतारायण जीवन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण नारायण। बोलो गजानंद भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। श्रीमती मात की जय। पुरुषोत्तम मात की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सिद्धि सिद्धि मात की जय। गुलाब की जय। आमोद प्रमोद की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। राधिका नाथ की जय। द्वारिका नाथ की जय। चारभुजा नाथ की जय। कांवरिया सेठ की जय। गिरिराज धरण की जय। जय और मुकुटवंशी वाले की जय। जानकीनाथ भगवान की जय। लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की जय। अंजनी के लाल की जय। जय रघुनाथ महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय। गौ माता की जय जय। भारत माता की जय जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती काशीपति त्रिविश्वनाथ भगवान की जय। वत्तिकेश्वर महादेव की जय। विश्वेश्वर महादेव की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर महादेव की जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। विजयेश्वर महादेव की जय। महामृत्युंजय महादेव की जय। हर हर सभी- महादेव। सभी स्वस्थ रहे व्यस्त रहे और मस्त रहे। हमारे आपसे सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।